तो बच्चे लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे हुए सभी शहर तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, ठीक है। और हमें उनमें से कौन से याद करने हैं और कौन से आज हम आपको कराने जा रहे हैं फेमस, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नगर होंगे हमारे और यहाँ पर होंगी उनकी नदी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना। नेक्स्ट है हमारा आगरा, ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना। और नेक्स्ट है हमारा मथुरा, ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना। तो कैसे याद रखेंगे हम तीनों नगरों को? ठीक है, तीनों नगर हमारी कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे पर। तो बच्चों इसकी एक ट्रिक बनती है, वो क्या बनती है? ट्रिक बनती है दिल आ गया किस पर? मथुरा पर। दिल आ गया मथुरा पर, ठीक है। तो बच्चों सभी को पता है जो मथुरा है वो क्या है? कृष्ण जी की जन्मभूमि है, ठीक है ना। तो दिल किस पर आ गया? कृष्ण जी की जन्मभूमि पर, यानी कि मथुरा पर, ठीक है। तो दिल से क्या बनेगा बच्चों? दिल्ली। आ गया से क्या बनेगा? आगरा। और मथुरा से क्या बनेगा? मथुरा, ठीक है। तो हो गए तीनों नगर, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है? दिल आ गया मथुरा पर, ठीक है। तो दिल्ली भी कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना। आगरा भी कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना। और मथुरा भी कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना, ठीक है। आगे लेते हैं हम कौन सी नदी? गंगा नदी को। तो देखिए गंगा नदी पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो चौथा था ना ये हमारा, तो ये है, एक है हरिद्वार। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे पर है? गंगा। नेक्स्ट हमारा कानपुर, कौन सी नदी के किनारे पर है? गंगा। कन्नौज कौन सी नदी के किनारे पर है? गंगा। तो सीरीज, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। और 7वें नंबर पर है हमारा पटना। वाराणसी भी है, ये भी गंगा। पटना, ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है? गंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इससे भी ट्रिक बनती है, ठीक है ना। ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक हमारी बनेगी हरी हरी के कान कन कन। हरि के कान कन कन में बस गए। तो बच्चों हरि से क्या बनेगा? हरिद्वार। हरि से क्या बनेगा? हरिद्वार, ठीक है। कान से क्या बनेगा? कानपुर। कान से क्या बनेगा? कानपुर। कन कन से बन जाएगा कन्नौज। कन कन से क्या बन जाएगा? कन्नौज। और ये बस गए से वाराणसी। बस गए से वाराणसी। तो बच्चों एक रह जाता है हमारा पटना, ठीक है ना। ये आप थोड़ा अलग से याद कर सकते हो। 2-3 नगर मैं आपको और भी ऐसे बता दूंगी जो कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे पर, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम इसके ये 4 नगर याद कर लेंगे जो हमें एक साथ ट्रिक से याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या होगी हमारी? हरि के कान कन कन में बस गए, ठीक है ना। तो हरिद्वार है, कानपुर है, कन्नौज है, वाराणसी है, ठीक है। तो और ये क्या है? पटना में। तो बच्चों सभी नगर ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे पर। देखो इनके अलावा जैसे कि आपका बक्सर, फर्रुखाबाद, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है, ऋषिकेश। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना
कि हर नदी के किनारे बहुत ही मतलब बहुत सारे नगर बसे रहते हैं, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये नगर भी क्या है, गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, लेकिन उनमें से फेमस क्या है, हरिद्वार है, कानपुर है, कन्नौज है, वाराणसी है, पटना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको 3 नगर तो अदर मिल जाएंगे और एक मिलेगा इनमें से या फिर इनमें से भी मिल सकता है। तो आपको याद रखने हैं इन नगरों के नाम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नगर है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ऐसा कौन सा नगर है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा यानी कि बहुत सारे नगर हैं, ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है। आप ये क्वेश्चन अलग से लिख भी सकते हो, वैसे तो आपको ये सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो कम टाइम के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लिखना है आपको कि गंगा नदी पर बसे हुए नगरों में से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो कौन सा है, कानपुर, ठीक है ना, कौन सा है, कानपुर। यदि जिला पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, पटना, ठीक है, जिला पूछा जाए तो पटना, सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो कानपुर, ठीक है ना। अब देखेंगे हम आगे, तो ये आपकी 8 नगर हो चुके हैं। अब देखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद, तो बच्चों इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये है यमुना और आगरा, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों ही नदियों के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, दोनों नदी को ये टच करता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो यमुना और गंगा दोनों ही नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, इलाहाबाद है, ठीक है, वो कौन सा है, इलाहाबाद है, ठीक है। अब देखेंगे हम गुवाहाटी, ठीक है, कौन सा है, गुवाहाटी। गुवाहाटी कौन से नदी के किनारे पर है ये, ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी के किनारे है ये, ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों कैसे याद करोगे, गुवाहाटी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मा जी की घाटी, ठीक है ना, कैसे याद रखोगे, ब्रह्मा जी की घाटी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लुधियाना, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लुधियाना। लुधियाना कौन सी नदी के किनारे पर है, सतलुज, कौन सी नदी के किनारे पर है, सतलुज। एक इसी के साथ एक ये भी देख लीजिए, फिरोजपुर, फिरोजपुर ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है, सतलुज, ठीक है, ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है, सतलुज। अब देखिए बच्चों, आप इसको कैसे याद रखोगे, लुधियाना भी और फिरोजपुर भी कौन सी नदी के किनारे पर है, ये सतलुज नदी के किनारे पर, ठीक है। तो फिर से, ठीक है ना, फिर से रोज कहाँ चलेंगे, लुधियाना, फिर से रोज हम कहाँ चलेंगे, लुधियाना। तो बच्चों दोनों नगरों को याद रखना है और इनकी एक नदी याद रखनी है, कौन सी है, सतलुज नदी, ठीक है। तो लुधियाना भी और फिरोजपुर भी कौन सी नदी के किनारे पर है, सतलुज नदी के किनारे पर। अब देखेंगे हम श्रीनगर, चलो ऊपर से करते हैं हम श्रीनगर। तो बच्चों कौन सी नदी के किनारे पर है, श्रीनगर, श्रीनगर, तो कौन सी नदी के किनारे पर है ये, झेलम, कौन सी नदी के किनारे पर है, झेलम। तो बच्चों कैसे याद रखोगे, श्रीनगर क्या होता है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में क्या होता है, तो वहां पर आतंकवाद ज्यादा फैलता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आतंकवादी घुस आते हैं वहां से, तो क्या है, जनता को झेलना पड़ता है ना। तो याद रखना है आपको श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी के, श्रीनगर झेलता है, ठीक है, झेलता भी है, और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सूरत, सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है, ताप्ती, ठीक है, सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है, ताप्ती।
तो सूरत, सूरत की जगह आपको क्या याद रख लेना है? सूरज। किसको याद रखना है? सूरज। और ताप्ती, तप, ठीक है ना, सूरज से हमें क्या मिलती है? ताप मिलती है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, ठीक है ना, किसकी जरूरत पड़ती है आपको? सूरज की पड़ रही है ना। क्यों? क्या क्या चीज मिलती है आपको? ताप मिलती है, ताप मिलती है ना। तो सूरज, सूरत, ताप्ती, सूरज ताप, सूरज ताप आपको याद रहेगा। तो सूरत जो नगर है कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? वो ताप्ती नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? ताप्ती नदी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर? मूसी। कौन सी नदी के किनारे पर? मूसी नदी। अब कहोगे मैडम ये कैसी नदी है जिसका नाम ही मूसी नदी है? वैसे अब देखेंगे हैदराबाद। हैदराबाद को आप क्या याद रख सकते हो? हद कर दी, हैदराबाद से हद कर दी, ठीक है ना। छोटी सी किसने? मूसी ने, जिसको आप क्या है? चुहिया बोलते हो ना, तो उसको आम भाषा में क्या कहते हैं? देहात में क्या कहते हैं? मूसी कहते हैं ना। तो आपको याद रखना है हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारा? अहमदाबाद। तो बच्चों अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? साबरमती, साबरमती। कुछ याद आ रहा है साबरमती के नाम से? कोई महान पुरुष याद आ रहे हैं आपको? कौन से आ रहे हैं? साबरमती के तट पर तूने कर दिया कमाल, है ना। तो कौन से हैं वो? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड है ना ये, ठीक है। तो बहुत अहम थे ना जो महात्मा गांधी थे, हमारे महान पुरुष थे, बहुत ही ठोस व्यक्ति थे, बहुत ही अहम थे, ठीक है। तो उन्हीं से आपको याद रखना है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर? साबरमती, ठीक है ना, कौन सी नदी के किनारे पर? साबरमती। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे पर? स्वर्ण रेखा नदी। तो बच्चों जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे पर है? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब देखिए जम, जम किस पे जमोगे? किस पे जमोगे भाई? किस चीज से जमोगे? ठंड से जम जाओगे, है ना। और किस चीज पर जमोगे? तो धन पर जमोगे ना। तो धन हमारा क्या हुआ? स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, ठीक है ना। तो किस पर जम जाते हो आप? सोने पर, यानी धन पर। धन में आपको क्या याद रखना है? सोना याद रखना है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा शहर है? जमशेदपुर। या फिर जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे पर है वो? तो कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद देखिए कोलकाता, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है ये? हुगली नदी। कौन सी नदी है भाई? हुगली नदी। कॉल, कॉल क्या होती है? क्या होती है कॉल? फोन से बात करते हो, कॉल करते हो, तो क्या है? हुगली, हुई गल, ठीक है ना। क्या बना सकते हो आप इससे? हुई गल। और गल क्या होती है? बात होती है ना। तो कॉल करोगे तो क्या होगी? गल होगी, यानी कि, ठीक है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? हुगली नदी। उसके बाद देखेंगे हम लखनऊ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है? गोमती। लखनऊ गोमती। लख क्या है? लाख है, ठीक है। गौ क्या है? गौ, गौ माता है, ठीक है ना। तो देखो गौ माता की सेवा करना क्या होता है? लाख रुपए के दान देने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर। उसके बाद देखेंगे हम जबलपुर, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर है? नर्मदा, ठीक है। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर है? नर्मदा। अब देखो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बल, क्या दिखाई दे रहा है? बल। और इसमें आपको क्या याद, क्या दिखाई दे रहा है? मर्द, ठीक है ना।
तो बल भी दिखाई दे रहा है और मर्द भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जबलपुर में क्या आ जाएगा, बल, और नर्मदा में क्या आ जाएगा, मर्द। तो मर्द में बल होता है ना, तो आपको याद रखना है जबलपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट कोटा। कोटा कौन सी नदी के किनारे पर है, तो बताइए कौन सी नदी के किनारे पर है, चंबल, ठीक है। कोटा कौन सी नदी के किनारे पर है, चंबल। तो बच्चों देखिए कैसे याद करोगे, कोटा, एक कोटा से आपको क्या ले लेना है, कोट ले लेना है, और चंबल के च की जगह आपको क्या ले लेना है, कंबल, ठीक है ना। तो दोनों किस में यूज करते हो आप, सर्दियों में करते हो ना, सर्दियां पड़ भी रही है तो क्या याद रखना है आपको, कोटा भी याद रखना है और कंबल भी याद रखना है, ठीक है। तो कोटा कौन सी नदी के किनारे पर है, चंबल नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कटक। कटक कौन सी नदी के किनारे पर है, ये महानदी। कटक कौन सी नदी के किनारे पर है, महानदी, ठीक है। और अब देखिए कटक कैसे याद रखोगे, कटक माने काटना होता है, ठीक है ना, कट करना, ठीक है। तो कौन कट कर सकता है, जो महान होगा। कौन कट कर सकता है, जो महान होगा। तो आपको याद रखना है कटक कौन सी नदी के किनारे पर है, महानदी। नेक्स्ट देखेंगे हम नासिक। नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है, गोदावरी, ठीक है ना। नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है, गोदावरी। नासिक यानी कि नाक, ठीक है ना, नासिक। तो नाक कब बंद करते हो, जब गोदा मारते हो, गोता मारते हो, ठीक है ना। तो याद रखना है नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है, गोदावरी। कौन सी नदी के किनारे पर है, गोदावरी। अब नेक्स्ट देखेंगे बरेली। बरेली कौन सी नदी के किनारे पर है, रामगंगा, ठीक है। बरेली कौन सी नदी के किनारे पर है, रामगंगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, बरेली को आप याद रख सकते हो बरेली की रामगंगा, ठीक है ना, बरेली की रामगंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम संबलपुर। नेक्स्ट है हमारा संबलपुर, ठीक है। तो ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है, महानदी। संबलपुर भी कौन सी नदी के किनारे पर है, महानदी। तो बच्चों देखिए अभी आपने महानदी, एक महानदी देखी थी यहाँ पर कटक, और एक देखी है आपने कहाँ पर, संबलपुर। तो यहाँ पर तो काटा गया है, ठीक है ना, किनारों को काटा गया है, जिसको किसने संभाला है, महान नदी ने, ठीक है। यानी कि महान नदी ने जब किनारे कट गए हैं तो वो कट कर क्या है, संभलेंगे, ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे पर, तो वो भी महानदी के किनारे पर, ठीक है ना। तो कटक और संबलपुर, यानी कि यदि आप कट जाते हो तो आप कैसे संभलते हो, कौन सी नदी आपको संभालती है, महान नदी। कौन सी नदी है, महान नदी, ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिए एक बार, कोटा कौन सी नदी के किनारे है, चंबल। कैसे याद रखोगे, कोट भी याद रखोगे और कंबल भी याद रखोगे, यानी कि कोटा से चंबल, ठीक है। कटक महान, ठीक है ना। ये दोनों आपको देखो मैंने ये थोड़ा अलग करवा दिया है आपको, लेकिन कटक और संबलपुर ये दोनों नगर आपको एक साथ याद रखने हैं। भाई कटोगे भी और संभलोगे भी, ठीक है ना। जिंदगी है, आसान नहीं है, कठिनाई आती रहती है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत कट जाते हो तो संभल लीजिएगा, ठीक है। कौन सी नदी पर जाकर, महान नदी। कौन संभालेगा आपको, महान नदी, ठीक है। नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी। बरेली रामगंगा, बरेली की गंगा, बरेली की रामगंगा। और संबलपुर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, महान नदी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हम आपके सामने ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मन लगाकर इनको पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद।